आज हम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि यूनिट नंबर 3 का है। तो यूनिट नंबर 3 आपके पास जो है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो यहाँ से आपको जो भी यहाँ पे जीडीपी के जितने भी एग्रीगेटर्स हैं तो ये हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो क्या क्या एग्रीगेटर्स हैं तो वो सारे हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा विदाउट पेइंग सिंगल रुपी। तो सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा। तो पूरा कोर्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये हम आज जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ एग्रीगेटर्स आपके सामने हैं। तो नेशनल इनकम, जितने भी आप नेशनल इनकम जो पढ़ रहे हो आप, तो नेशनल इनकम में आपको टू द पॉइंट बहुत सारे एग्रीगेटर्स मिलेंगे। तो एग्रीगेट यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल के लिए 8 एग्रीगेटर्स हैं नेशनल इनकम के रिलेटेड। तो बस क्या है इसमें, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। किसी में हम डोमेस्टिक कैलकुलेट करते हैं, किसी में हम नेशनल, किसी में ग्रॉस और किसी में नेट। तो ये आप वीडियो में आपको समझ आएगा धीरे धीरे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल 8 एग्रीगेटर्स है। 8 एग्रीगेटर्स में से हमारे पास यहाँ पे पहला जो है तो ये आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हर एक एग्रीगेट, जितने भी एग्रीगेट, चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा आपका या नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा, तो हर एक एग्रीगेट आपको मार्केट प्राइस पे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, साथ ही साथ फैक्टर कॉस्ट में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आपके पास मार्केट प्राइस पे कोई भी एग्रीगेट दिया होगा तो आप उसको आसानी से फैक्टर कॉस्ट में भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स की डिफरेंस होती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब भी आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट की तरफ जाओगे तो आपको माइनस इसमें करना होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमने डिस्कस किया, तो थोड़ा सा मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो ये आपको याद रखना होगा। जब भी हम जितने भी एग्रीगेटर्स 8 एग्रीगेटर्स है तो हम ये सारे के सारे एग्रीगेटर्स कवर कर लेंगे, तो आपको सारा कुछ समझ आएगा। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे दोस्तों जो पहला एग्रीगेट है आपका, जो नेशनल इनकम का पहला एग्रीगेट है, ये आपका यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये फैक्टर कास्ट पे नहीं है, मार्केट प्राइस पे है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो भी जितने भी आपके पास एग्रीगेटर्स होंगे तो इसमें जो आपका जीडीपी है एट एमपी, तो जीडीपी का यही होता है कि जितने भी आपका यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है ये आपकी फाइनल होनी चाहिए। पहला ये फाइनल होनी चाहिए, साथ ही साथ ये आपका यहाँ पे मार्केट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एमपी है, मार्केट प्राइसेस है, तो लिहाजा हमारा यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी आपके गुड्स और सर्विसेज जितने भी फाइनल होंगे तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने होंगे, उनका मार्केट प्राइस हमें ऐड करना होगा। तो ये जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको यहाँ पे प्रोड्यूस हुए होंगे। तो ये आपको याद रखना ज्यूरिंग 1 ईयर। तो एक ईयर की प्रोडक्शन, जितनी भी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन है, तो एक ईयर में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो आपने पहले वीडियो में सीखा होगा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस होगी तो उनका हम मार्केट वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्योंकि अब इसमें ग्रास हैं दोस्तों, ग्रास में आपको इनक्लूसिव और डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स कि जो नॉर्मल वियर एंड टीयर चार्जेस होते हैं मशीन के, लाइक अगर आपने मशीन यहाँ पे लाई है तो अगर आपने ये 100 करोड़ की मशीन हैं आपके पास, तो 100 करोड़ में आप क्या कर रहे हो कि इसकी डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हो। तो आप इसकी डेप्रिसिएशन, हालांकि अगर आप ये मशीन 100 करोड़ की हैं, आपने एक साल में ये अगर यूज़ किए हैं तो इसमें कुछ डेप्रिसिएशन आई होगी। ऑल्दो इसमें कुछ आपकी मशीन अच्छे से चल रही है तो आप तब भी ये इसमें आप डेप्रिसिएशन, इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन होती है आपको इसमें। तो इन केस अगर इसमें डेप्रिसिएशन आप काउंट कर लोगे, लाइक अगर आपने यहाँ पे 100 करोड़ की मशीन लाई है तो ओबियसली अगर एक साल में आपने इसको चलाया तो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया तो इसमें कुछ डेप्रिसिएशन हुई होगी। अगर इसमें फॉर एग्जांपल 1 लाख की डेप्रिसिएशन हुई होगी, आपको यहाँ जीडीपी में क्या करना है, डेप्रिसिएशन 1 लाख आपको कम करनी होगी, तो आपका नेट बन जाएगा। तो अब हालांकि इसमें हम ग्रास में तो आपकी डेप्रिसिएशन होती है, तो ये इनक्लूसिव हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे, इनक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो अब यहाँ पे वन मोर जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है,
तो ये जो आपकी यहाँ पे गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यहाँ पे आप विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी आपको एक तो इंडिया की जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्री होती हैं, तो एक तो ये है आपकी यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा आपका जितना भी यहाँ पे ओशन वगैरह इसकी सराउंडिंग में है, तो ये इंडियन ओशन में कुछ पार्ट है। तीसरा आपका यहाँ पे अगर किसी भी समंदर में इंडिया के शिप्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये भी आपकी यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी आती है। तो चाहे अगर पैसिफिक ओशन में किसी भी हिस्से में आपके वेसल्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका दोस्तों डोमेस्टिक टेरिटरी। या फॉरेन एम्बेसीज, यूएसए में हमारी एम्बेसीज हैं, तो वहाँ ये जो पार्ट एम्बेसी वाला है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये भी हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो एयर स्पेस ये भी हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई भी एयरलाइन नॉर्थ अमेरिका से डायरेक्ट यूरोप की तरफ यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, हालांकि ये जो दोनों टेरिटरीज़ हैं ये फॉरेन टेरिटरीज़ हैं जिनके बीच ये इंडियन एयरलाइन ऑपरेट कर रही है। बट ये जो इंडियन एयरलाइन है ये इंडिया की एयरलाइन है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा उस वक्त डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैंने इसमें एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हो। तो सारे वीडियोज़ प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पे ये जो आपकी यहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ये तो आपके यहाँ पे रेजिडेंट्स भी कर सकते हैं, फॉरेनर्स भी। जैसे जितने भी हमारे यहाँ पे सिटीजन्स हैं, तो ये एक तो वो ये प्रोडक्शन उनके हाथों से भी होगी, उनकी मशीनरी होगी, तो दैट मीन्स ये हमारे रेजिडेंट भी कर सकते हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। साथ ही साथ फॉरेन, क्योंकि आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो बहुत सारे वो भी एमएनसीज आ रहे हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल गूगल की कोई कंपनी है, या फॉरेन कोई कंपनी है, सोप कंपनी है फॉरेन, या फॉरेन कोई पेट्रोकेमिकल की कंपनी इंडिया में है, तो वो भी ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंपनी फॉर एग्जांपल एप्पल का यहाँ पे एक कंपनी है, तो एप्पल ने इंडिया में यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट लगाया है, तो दैट मीन ये फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन नेशनल्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो आपकी फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये आपके रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, आप फॉरेनर्स भी कर सकते हैं। तो दोनों का यहाँ पे ऐड होता है, आपको ये फॉरेनर्स वाला पार्ट एक्सक्लूड नहीं करना होगा। एक तो रेजिडेंट्स, साथ ही साथ फॉरेनर्स, क्योंकि विद इन इसमें नाम में ही रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मीन्स जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा इसमें इंक्लूड होता है। अब ये जो आपके प्रोड्यूसर्स आपके ये हो सकते हैं रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स, तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये आपको यहाँ पे कुछ अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपका यहाँ पे ग्रॉस है, दूसरा यहाँ पे डोमेस्टिक है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एक तो ग्रॉस है, दूसरा यहाँ पे डोमेस्टिक है, तीसरा इसका वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आपको, और मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, दो चार कंसेप्ट है, ये हम थोड़ा डिकोड कर लेंगे क्योंकि आपको यहाँ से अच्छे से समझ आएगा। एक तो ग्रास के पहले भी मैंने बताया कि ये आपका जो आपका जीडीपी है, फॉर एग्जांपल जीडीपी है, तो ये ग्रॉस जो हो रहा है यहाँ पे, ये ग्रॉस क्या हो गया, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन कर लेंगे, हमारी मशीन फॉर एग्जांपल 1 लाख की मशीन या 1 लाख की मैंने एक गाड़ी लाई है, तो गाड़ी में क्या कर रहे हैं, इसमें लाइफ है 10 साल की, तो दैट मीन्स 10 साल की लाइफ है गाड़ी में। 1 लाख में मैंने यहाँ पे गाड़ी लाई है, तो 10 साल में आपका हर एक साल में आपकी डेप्रिसिएशन जो हो रही है, इसका जो कम कास्ट आ रहा है, हर एक साल में इसमें 10,000 आपके डेप्रिसिएशन होती है। तो अब अगर ये मशीन जो आपकी 1 लाख है, तो अगर ये डेप्रिसिएशन आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्रॉस बन जाएगा। इनकेस अगर आपने ये 1 लाख की डेप्रिसिएशन इसमें कम की, फिर आपका नेट बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्जेस जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की होती है, ये हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो अब एक तो ये है ग्रास, दूसरा यहाँ पे डोमेस्टिक के पहले भी मैंने बताया कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका एट मार्केट प्राइस होता है, ये आपका जितने भी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, आपके जितनी भी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, तो ये आपको याद रखना होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी पहले भी मैंने बताया, तो अभी भी मैंने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया है। तो जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, इंडिया के मैप में जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन जितनी भी होगी, तो ये आपको याद रखना होगा, ये क्या आपका बन जाएगा, इसमें जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे ओशन है, हमारा इंडियन ओशन है, बिल्कुल आपको कोस्टल लाइन याद होगी, तो कोस्टल लाइन के बीच अगर फॉर एग्जांपल किसी विद इन 12 नॉटिकल माइल्स में अगर यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे हमारा पेट्रोल या कोई गैस का भंडारा निकला,
तो ये आल्दो हमारी टेरिटरी में नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे ओशन में है। तो दैट मीन्स अगर ये हम हमारे विद इन 12 नैटिकल माइल्स में है तो हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने किस में, जीडीपी में। तो ये भी आपको याद रखना होगा इस तरह करके। अब ये भी मैंने बताया कि ये जो आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ये आपके रेजिडेंट्स भी हो सकती है, फॉरेनर्स भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो हम जब भी जीडीपी निकाल रहे हैं तो चाहे वो प्रोडक्शन अगर रेजिडेंट्स करेंगे तो ओबियसली वो भी इंक्लूड हो जाएगी, साथ ही साथ अगर वो फॉरेनर्स से हो सकती है तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड जो है डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर किसी ने भी प्रोड्यूस किया है हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम वो इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। अगर कोई भी कार कंपनी है इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है तो वो हमारे यहाँ पे किसमें, जीडीपी में इंक्लूड हो जाएगी। अब यहाँ पे वन मोर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो हम यहाँ पे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पे वैल्यू इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कोई भी इंटरमीडिएट मटेरियल का यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगी, हमारा जो जीडीपी है ज़्यादा आएगा। इसमें हम क्या कह सकते हैं, एग्जैजुरेशन हो जाएगी जीडीपी की। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट क्या मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने एक बाइसिकल बनाया। तो बाइसिकल बनाने के लिए क्योंकि बाइसिकल मैंने बनाया, मैंने मटेरियल कहाँ से लाया, स्टील मैंने एक जगह से लाया, रबर मैंने दूसरी साइड से लाया, तीसरी साइड से मैंने क्या लाया दोस्तों, तीसरी जगह से मैंने और कोई फॉर एग्जांपल क्रोमियम का मेटल मैंने लाया कुछ। तो इस तरह करके ये जो मेरा मटेरियल वाला यहाँ पे आया है, तो स्टील, रबर, क्रोमियम, तो ऐसे करके मेरा बाइसिकल बन जाएगा। तो बाइसिकल का वैल्यू अब 1000 है, तो 1000 इसका वैल्यू है, तो हम ये 1000 ही इंक्लूड कर लेंगे। अगर हम अब बाइसिकल वाले का भी 1000 इंक्लूड कर लेंगे, फिर जाएंगे स्टील वाले के पास, तो ये हालांकि स्टील यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसका भी मान लीजिए 100 रुपीज़ का स्टील इसने भेजा बाइसिकल वाले को, ये भी इंक्लूड कर लेंगे। रबर वाले का 100 कर लेंगे, तो इस तरह करके क्रोमियम वाले का 100 कर लेंगे। तो ये टोटल जो वैल्यू बन जाएगा 1000 और 300 इनके 300, दैट मीन्स यहाँ पे 1300 का यहाँ पे टोटल वैल्यू बन गया। आल तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उसमें हमने तीनों का यहाँ पे वैल्यू इंक्लूड किया था। अब हमने यहाँ पे फिर से अलग से इनके पास भी ये वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू ऐड किया, तो दैट मीन्स हमारा ज़्यादा आ गया। तो लिहाजा यहाँ से डुप्लीकेशन हो जाएगी, तो इसलिए हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही यहाँ पे लेते हैं। तो ये अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया होगा तो मैंने पहले वीडियो में चर्चा की है इसके बारे में, फाइनल गुड्स के बारे में, तो इट इज़ सिग्निफिकेंस, तो उसमें आप उसको देख सकते हो। लिहाजा जब भी आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही वैल्यू इंक्लूड कर लोगे तो आप यहाँ पे डुप्लीकेशन से बच रहे हो। तो वरना अगर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स का भी वैल्यू इंक्लूड कर लोगे, तो जैसे बाइसिकल में हमने सारा जितने भी उसमें मटेरियल लगा है इंटरमीडिएट, तो वो हमने इंक्लूड किया है। अगर आप सेपरेटली आप स्टील वाला का यहाँ पे मटेरियल इंक्लूड कर लोगे तो दैट मीन डुप्लीकेशन हो जाएगी। अब मार्केट वैल्यू का, मार्केट वैल्यू हम हर एक जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, चाहे जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होगा, तो जैसे कि मैंने 8 एग्रीगेटर्स ऊपर आपको दिखाए हैं, तो हर एक एग्रीगेट हम मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर कास्ट पे भी। तो इस तरह करके अगर आप मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो जितना भी यहाँ पे मार्केट वैल्यू ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने भी आपके गुड्स एंड सर्विस होंगे इस जितना और उसका जितना भी प्राइस होगा, तो उसको हम उस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 10 बाइसाइकिल्स हुई तो एक का मार्केट प्राइस 1000 है, तो दैट मीन्स इसका तो 10,000 आ गया। तो इस तरह करके हम ये मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो एक तो मैंने पहले ही बताया मार्केट वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, तो एक इसमें अकाउंटिंग पीरियड ज़रूरी होता है, चाहे आप 1 मंथ का भी कर निकाल सकते हो, तो जर्नली हम 1 ईयर का ही करते हैं। 1 ईयर में अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल में कितनी प्रोडक्शन हो गई, तो ये आपको याद रखना होगा। तो एक तो ये है। अगर हमने मार्केट वैल्यू जो है, अगर इफ़ मार्केट प्राइस, अगर हमने मार्केट प्राइस मेजर किया करंट प्राइस पे, फॉर एग्जांपल आज क्या प्राइस है, 2024 में क्या प्राइस है बाइसिकल का, अगर हमने इस पे ये कैलकुलेट किया, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइस पे। अगर आप 2024 का जीडीपी निकाल रहे हो, तो जितनी आपकी प्रोडक्शन बाइसिकल्स हुई उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2024 की प्राइस पे 1000 पे, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, ये आपका नॉमिनल जीडीपी है।
तो अगर आप इसको किसी बेस ईयर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, बेस ईयर में फॉर एग्जांपल आपने 2024 में बाइसिकल प्रोड्यूस किए, तो इसमें बेस ईयर जो है आपका 2015 है। 2015 में साइकिल का वैल्यू क्या था, फॉर एग्जांपल उसमें 800 ही था। तो जो भी आपका यहाँ पे निकलेगा जीडीपी, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, रियल जीडीपी। तो ये आपको याद रखना होगा, जब भी आप यहाँ पे बेस ईयर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आपका रियल जीडीपी बन रहा है। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये नॉर्मल ईयर, आपको बेस ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर होता है। तो कभी कभार जो साइकिल में इन्फ्लेशन अगर होगी तो डेफिनेटली हमारा क्या जो जीडीपी फिगर्स आएंगे वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद होएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।